हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर। इससे पहले आपने पढ़ा प्लांट्स में न्यूट्रिशन कौन सी होती हैं, उनके इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। एज ह्यूमन कल्टिवेटेड प्लांट्स, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए। एक डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक पूरी करने के लिए या एक अपनी मोर प्रोडक्ट्स के लिए, वो फ्रूट की सूरत में हो, फास्टर ग्रोथ हो, अट्रैक्टिव फ्लावर्स हो, सच मटेरियल वर नेम्ड एट फर्टिलाइजर्स। वो जो चीज़ें, जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं ज़मीन को मोर जरखेज बनाने के लिए, उसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। फर्टिलाइजर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम रॉक, फास्फेट, एलिमेंट सल्फर एंड जिप्सम में। देयर आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड, वो केमिकली मॉडिफाइड नहीं है लेकिन नेचुरली हमें मिलते हैं। इफ नाइट्रोजन इज मेन एलिमेंट दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अगर उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मिकदार होगी उसे हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स रेडली मीन्स बहुत कम ही डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर और वो प्लांट्स अपटेक करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो प्लांट से ड्राइव होते हैं और एनिमल मटेरियल के होते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है ब्रेक डाउन होने में और प्लांट्स को यूज़ करने में। मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में होते हैं। दे कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज, इरिटेशन, एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये इन चीज़ों पे काम करते हैं, ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज नॉट ऑलवेज कट होती है। जैसे यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन केमिकली सिंथेसाइज्ड है, तो उसे हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो इस्तेमाल करते हैं यूरिया को। जो इसके बीच कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि आप इसे अलग कर सकें या इसे वेल डिफाइन कर सकें, ये इनऑर्गेनिक की हो गई या ये अलग हो गई। बेसिकली ये चीज़ें हमारी ज़मीन को ताकत मुहैया करते हैं। हम अपनी जो फसल पोंकना चाहते हैं, उसे बड़ा करना चाहते हैं, मीन्स ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेने चाहते हैं, उसके लिए काम आते हैं। अब है कि इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज़ कौन से हैं। सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो क्या करते हैं कि सॉइल को इफेक्ट क्या कहती है, उसकी न्यूट्रिएंट्स नेचुरली जो सॉइल के अंदर होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं। ये हाई सॉल्यूटिव्स डिग्रेड कर देते हैं इसको इकोसिस्टम को, और यूरोफिकेन जिसे हम कहते हैं इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में वो बढ़ा देते हैं। स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में काज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस भी कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रो ऑक्साइड मोस्ट फेमस है। अमोनिया गैस है फ्रॉम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। दी एक्स्ट्रा अमोनिया कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल एसिडिटी, वो जमीन को बंजर भी बना सकती है। एक्सिव यूज, एक हद के बाद अगर हम उनका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो बेसिकली हम अपनी जमीन को खुद ही तबाह कर रहे हैं अपने हाथों से। इसका बेसिकली ये समझें आप इस चीज को। For the reasons it is recommended the nutrient content of soil and nutrient requirements of crop should be calculated होनी चाहिए, ताकि उसका कम से कम इफेक्ट हो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के। एक्सेसिव अमाउंट अगर उनका इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम खुद डैमेज कर रहे हैं अपने माहौल को और वो जमीन को भी। अब है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। प्लांट का यहाँ पे डी एंड हो गया। प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े, उसके इफेक्ट पढ़े, उसके डिफेक्ट्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। हमारे इंसानों के हिस्से में कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होती है प्लांट्स के कंपेयर। लाइक अदर एनिमल्स नाइट्रोजन यूज्ड, ह्यूमन इंक्लूड, हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स लेते हैं। इन सब से अलावा हमें वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आउट ऑफ 2/3 ऑफ टोटल कैलोरीज हमारी कंज्यूम होती है डेली और फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ग्लूकोज उनका सबसे ज्यादा यूज कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए हमारे ये। अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स माल्टोज है, लैक्टोज है, सक्रोज है और स्टार्च है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है। ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड लाइक हमें रेड पास्तास, एंड्स, पोटैटोज, राइस, सीरियल्स इनसे मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ
बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राइस, पोटैटोज़ ये वो सब्ज़ी हैं या फल कह सकते हैं, वेजिटेबल्स जो हैं मोस्टली हमारे यहाँ अवेलेबल होती हैं ना। प्रोटीन एंड लिपिड्स जो होती हैं वो वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं और दे कैन आल्सो यूज़ फॉर एनर्जी। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बला बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं। इंक्रीज़ कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट द क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज, अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के नुकसानात हैं कि फैटी एसिड्स ये बनाते हैं और उनकी वजह से हमें हार्ट अटैक आता है। लिपिड्स प्रेजेंट हमारे फूड के अंदर होते हैं, कंपोज ऑफ फैटी एसिड्स के बने होते हैं, ग्लिसरॉल के बने होते हैं। लिपिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड जो होते हैं वो वन एंडेड कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम के होते हैं। अनसैचुरेटेड एटम्स जो डबल बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर। लिपिड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं 70% टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल बटर कंटेन 70% सैचुरेटेड, 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अदर एंड सनफ्लावर ऑयल कंटेन 75 अनसैचुरेटेड एसिड्स। तो ये चीज़ें हैं लिपिड से, हार्मोन से एक्सट्रीमली यूज फॉर एनर्जी सोर्स होते हैं। लिपिड्स इंक्लूड मिल्क होता है, यूटर होता है, चीज, एग्स, मटन, फिश होते हैं। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन आर कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, glands and organelles होते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। सो वो यूज प्रोटीन फॉर ग्रोथ। मेनी प्रोटीन्स प्ले रोल एज एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन कैन आल्सो यूज फॉर गेनिंग एनर्जी होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। सोर्स ऑफ डाइट होते हैं मिल्क, राइस, लेगियम्स, ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं इसके। प्रोटीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम